हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। और डिफरेंशिएशन में हम किस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, हम पहले उसे देखेंगे। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम पहले थ्योरी देखेंगे, आज के सारे वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी देखेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है मैं बता देना चाहता हूं। आपने कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रखा है ना, तो उसके अगला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, और फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से माना जाता है कि कोई भी आदमी अगर इंग्लिश बोल पा रहा है तो उसे ABCD आता होगा, तो ऐसा यही माना जाता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत ही इजी चैप्टर है और इतना इजी चैप्टर है कि इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस इससे टफ बनते नहीं है। तो खैर जो क्वेश्चन टफ बनेंगे नहीं तो सारे बच्चे कर लेंगे, तो खैर एग्जाम में पूछने की संभावना कम है। लेकिन आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है उसका बेस यहीं से निकलेगा, इसलिए समझना भी जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक जो मतलब क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब देखेंगे, वो होता है स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप या टेंजेंट। स्लोप या टेंजेंट। स्लोप हम कहां देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और टेंजेंट कहां देखते हैं, टेंजेंट तो हर जगह मिलता है। टेंजेंट का मतलब कि अगर सर्किल है तो इससे टच करते हुए एक लाइन जाए, इसे टेंजेंट बोलेंगे, राइट। तो डिफरेंशिएशन का यहां पे हम मतलब लिखेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या मतलब होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी y। तो रेट का मतलब क्या होता है, चेंजिंग आ रहा है उसमें। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन या कॉल्ड डेरिवेटिव। अभी मैंने आपको क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इसे हम क्या बोलेंगे, अगर हम f डैश ऑफ x बोलेंगे। अगर f ऑफ x इक्वल टू अगर y रहे तो इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x। देखो यहाँ डैश लगाना पड़ेगा, यहाँ डैश लग गया यानी क्या होगा, डेरिवेटिव मैंने ले रखा है। और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रखा है जस्ट इसके पिछले वाले चैप्टर में, तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक मतलब क्या था आप जानते हो, f ऑफ x प्लस लेमडा माइनस f ऑफ x अपॉन लेमडा। समझ रहे हैं, अगर लेमडा टेंस टू जीरो रहे तो, लेमडा टेंस टू जीरो है, तो यही तो होता है बेसिक मतलब किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का। इसी से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो और डिफरेंशिएशन यहीं से आगे बढ़ेगा, ठीक है। इतना अगर समझ गया डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी कॉल्ड x, उसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। और याद रखना डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप और टेंजेंट। यानी dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप भी हो सकता है और dy बाई dx कहीं भी टेंजेंट भी हो सकता है। तो इसे समझना जरूरी है, याद रखना, इसे लिख भी लेना, इसे लिख लेना। अगला क्या है, डिफरेंशिएशन में हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत ही जरूरी है। और जरूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे बनेंगे, और ये फॉर्मूलाज आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। और खैर मैं आगे ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से याद रख सकते हो। तो चलो फॉर्मूला को आप नोट डाउन करते चलना है या स्क्रीनशॉट ले लेना इसे। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि अगर कहीं भी x का पावर n रहे, हम डेरिवेटिव यहां लिख रहे हैं, अगर हमें डेरिवेटिव लेना है x पावर n, तो क्या होता है, हमेशा पावर बाहर आ जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, n माइनस वन। समझ रहे हो क्या हो रहा है, पावर एक यहां पे आएगा और पावर एक कम हो जाएगा। जिस तरह से एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लूं तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और इसका एक पावर कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्यूबिक से क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाएगा। तो समझना है ना, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और एक पावर घट के क्या हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो इस तरह से होता है। अगला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव लेना है किसका, ई पावर एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका हो जाएगा ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का कोई भी डेरिवेटिव लो या इंटीग्रेशन लो, मैं आगे बताऊंगा, चेंज नहीं होता है। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स। तीसरा देखो, डेरिवेटिव लेना है लॉग ऑफ मॉड एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। याद रखना है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। मॉड नहीं लगाना है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने लॉग अगर पढ़ा है 11th में, तो लॉग का ग्राफ किस तरह से बनता है, लॉग का ग्राफ यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स है, तो लॉग मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे अगर इसका हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, निगेटिव साइड में, निगेटिव साइड में कट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट इस तरह ड्रॉ करता हूं तो निगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो निगेटिव आ सकता है, लेकिन ये मॉड ले लेता तो क्या निगेटिव आता, नहीं आता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लॉग ऑफ मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। राइट। अगला है क्या, लॉग एक्स और बेस का यहाँ पे ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, लॉग ए बेस ई लगाना होगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि लॉग और ln में क्या अंतर है। तो बेसिकली अगर हम कहीं भी लॉग लिखते हैं तो लॉग का मतलब होता है क्या, अगर लॉग एक्स का मतलब है क्या, तो यहाँ पे नहीं दिया गया तो बेस 10 लेना पड़ेगा। लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म में बेस क्या होता है, 10। लेकिन अगर मैं ln लिखता हूं, ln लिखना चाहता हूं अगर, तो क्या करना होगा, अगर ln लिखना चाहता हूं तो इसी लॉग में अगर मैं बेस 10 के जगह पे ई ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ln x। समझ रहे हो। तो लॉग में अगर मैं बेस ई लेता हूं तो ln बनेगा। ई का मतलब क्या है, यहाँ पे नेपियर कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट होता है इसका मतलब, और इसका वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्स 2.71। तो समझ गए लॉग और ln में क्या होता है। बेसिकली अगर आपका डेरिवेटिव लेना रहे, ln का डेरिवेटिव लेना रहे, ln x का डेरिवेटिव, तो इसका भी डेरिवेटिव 1/x आप लिख सकते हो। लॉग का भी रहे तो लिख सकते हो 1/x। राइट। अगला है हमारे पास, अगला डेरिवेटिव में क्या लेना है, ए पावर एक्स डीएक्स का। आपको मैंने भी समझा दिया है ना, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स ही होता है। तो ए पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए पावर एक्स, लेकिन लॉग ए बेस ई। याद रखो, ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अगला देखो क्या है, अब ट्रिगोमेट्री का यहाँ पे अब आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। पहला है साइन का, साइन का अगर डेरिवेटिव आप लेते हो साइन थीटा का, थीटा नहीं एक्स से माने करोगे कि सभी को मैंने एक्स माना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। आप यहां लिख सकते हो d/dx लगा सकते हो। उसके बाद क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। 8 नंबर में क्या है, tan का, tan एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 3 मैंने इधर लिखा, 3 मैं इधर लिखना चाहूंगा। आप देखो 9 में tan के बाद है कॉट का, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। दिख रहा है राइट। इसके बाद आ जाएगा सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या ले लोगे आप, सेक एक्स इंटू tan एक्स। राइट। और फाइनली 11 एक बच रहा है हमारे पास कॉसेक, कॉसेक का डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। तो देखो मैंने 3 इधर क्यों लिखा, ट्रिगोमेट्री वाले को एक साथ इसलिए बोर्ड पर लिखना चाहा ताकि आप ध्यान से देखो, कहीं माइनस है
कहीं माइनस है कहीं प्लस है। तो आप इससे एक ही आप अंदाजा लगा सकते हो, एक चीज आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि जहां कहीं भी डिफरेंशिएशन सी से रहे तो उसमें क्या आता है, माइनस आता है। इसे आप नोट डाउन करके लिख लो, नोट करके जरूर लिखना कि सी का कहीं भी डिफरेंशिएशन हो, सी का डिफरेंशिएशन कहीं भी हो, सी का डिफरेंशिएशन कहीं भी हो, हमेशा निगेटिव आएगा। इसे लिख लेना, ऐसे ही लिखना तभी याद रहेगा। सी का डिफरेंशिएशन कहीं भी हो हमेशा निगेटिव आएगा। अब देखो इतना आपके लिए हेल्पफुल होगा, कहीं अब इनवर्स में भी है वहां भी देखेंगे इसी तरह से होगा, इनवर्स वाले में भी। इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। और देखो माइनस कहां रहे, जहां पे सी से स्टार्ट होगा वहीं माइनस लगाना, जहां सी नहीं रहेगा वहां पे माइनस नहीं होगा। तो हमने 11 तक देखा, 12 देखते हैं अब। ट्वेल्थ देखो, अब कुछ है इनवर्स वाले का, इनवर्स फंक्शन का है। तो फिर से उसी तरह देखते हैं। पहला क्या है, इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना है। मैं हर जगह नहीं लिख रहा हूं, एज्यूम करके चलना कि हर जगह डी अपॉन डी एक्स लिखा गया है। साइन इनवर्स के बाद क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद लिख सकते हो कॉट इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स, राइट। तो साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहो तो क्या जाएगा, dx अपॉन, या dx ऐसे सिंपली लिखो, dx के फॉर्म में लिखना रहे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन c से आ गया ना तो माइनस लगा देना है यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन है तो टेन क्या होता है, सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का क्या हो जाएगा, सी से है तो माइनस आ जाएगा इस बार, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या सी से है तो फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फाइनली सी से नहीं है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यही होता है इनवर्स वाले के लिए सारे फॉर्मूलाज। आप देखो फिर से यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, देखो माइनस है, तीनों जगह माइनस है। तो बिल्कुल आप इस तरह से याद रख सकते हो, और इस तरह से याद रखते हो तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि माइनस कहाँ पे ले प्लस कहाँ पे ले। तो चाहे वो कॉट इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो या कॉस हो, समझ रहे हो। इनवर्स में हुआ सिंपली वो अपने नेचुरल फंक्शन में हो, फिर भी वहां माइनस होगा ही होगा। कॉट इनवर्स है फिर भी माइनस, अगर कॉट एक्स रहता फिर भी माइनस, समझ रहे हो। तो इसे आप नोट डाउन कर लेना। और जो मैंने लिखा था अभी यहाँ पे नोट करके कि सी का हमेशा नेगेटिव आएगा, उसे जरूर लिखना। और फाइनली मैं भूल गया, एक देख लो और बहुत ही यूनिक है कि डिफरेंशिएशन और कहीं भी रहे कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कई बुक में ऐसे लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, यहाँ पे के लिखा रहेगा और dx ये क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल है बहुत। फॉर्मूला सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि जितने भी रूल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। इसके अलावा एक ही फॉर्मूलाज नहीं है, कुछ रूल्स हैं। क्वोशिएंट रूल हुआ, मल्टीप्लीकेशन रूल्स हुआ, उसके बाद चेन रूल्स होते हैं। तो रूल्स सब पढ़ने हैं, फॉर्मूलाज नहीं पढ़ने हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना कैसा वीडियो आपको लगा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।